नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के खास महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिकर के बारे में और आपके दिनचर्या के बारे में और आपके जीवन से जुड़ी लव राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं से ही आप सब अपने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा या सुंदर कन्या आपके प्यार को पाने के लिए फुट फुट कर रो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कन्या आपसे बहुत ही प्यार करती है, लेकिन प्यार को पा नहीं रही है। प्यार को पाने के लिए दिन भर प्रेमी के तलाश में रहती है। जी हाँ दोस्तों, एक कन्या प्रेम के बिना एक पल भी जीना नहीं चाहती है। बाद और दोस्तों, भगवान के नाम पर आप वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा तो तुम्हारे साथ कोई संकट नहीं आएगा। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आपको किसी नए काम में हाथ बढ़ाने से बचना होगा। आप लोगों को पहचान कर कामों को करें, इसलिए आप अपने कार्यक्षेत्र के कामों को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल ना रहें। नौकरी में बदलाव के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा और आप अपने धन को किसी बचत की योजना में भी लगा सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान विष्णु की कृपा काम करेगी। इसीलिए दोस्तों, हम आपको प्रतिदिन लाइक और कमेंट करने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कोई आपके लिए बिना कहे, बिना जताए चुपचाप भगवान से दुआ मांग रहा हो? जी हाँ साथियों, आपकी प्रेमिका ने भी यही किया। उसने ना तो अपने लिए धन मांगा, न यश मांगा, न वैभव मांगा। उसने केवल एक ही दुआ मांगी, हे प्रभु श्री हरि विष्णु, हमारे प्रेम को सदा सलामत रखना। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपको आपके कामों से एक नई पहचान मिलेगी और आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। आपका मन अपने बिजनेस को आगे तक लेकर जाने को करेगा और आप उसमें पूरी मेहनत से जुटेंगे। जो सरकारी काम यदि आपका लंबे समय से पेंडिंग था तो वह भी पूरा हो सकता है। लेकिन परिवार में किसी सदस्य की कोई पुरानी बीमारी उभरने से आपको बेवजह की भागदौड़ बनी रहेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर आपका नाम था और हृदय में केवल एक ही भावना कि उसका प्रेम सुरक्षित रहे, पवित्र रहे, अडिग रहे। क्यों माघ पूर्णिमा के दिन ही मांगी दुआ? साथियों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर उसने माघ पूर्णिमा के दिन ही भगवान से दुआ क्यों मांगी? कारण बहुत गहरा है मित्रों। माघ पूर्णिमा का दिन सत्य, निष्ठा और शुद्ध भावनाओं का प्रतीक है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको किसी दूसरी नौकरी का बुलावा सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कुछ जनसभाएं करने का मौका मिलेगा। आप अपने लिए नए कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आपको मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, इसलिए आप किसी की कही सुनी बातों का बिल्कुल भरोसा ना करें, नहीं तो बेवजह के लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष होता है जो अपने प्रेम को केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा से जीते हैं। आपकी प्रेमिका जानती थी कि अगर इस दिन, इस शुभ घड़ी में पूरे मन से भगवान से कुछ मांगा जाए तो स्वयं नारायण भी उसे ठुकराते नहीं। प्रेमिका की प्रार्थना के शब्द। मित्रों, आइए अब उन शब्दों को महसूस करें जो आपकी प्रेमिका के हृदय से निकलकर भगवान तक पहुँचे। उस विश्वास को कभी मत तोड़ो और उस रिश्ते को हमेशा सच्चाई से निभाओ। माघ पूर्णिमा का संदेश। माघ पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं बल्कि त्याग और प्रार्थना से पहचाना जाता है। आज के दिन आपको कामों को लेकर लापरवाही करने से बचना होगा। आप अपने आलस्य के चक्कर में कामों को कल पर टालेंगे जो बाद में आपके लिए समस्या लेकर आएंगे। जीवन साथी को आप कहीं शॉपिंग आदि पर लेकर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए व्यय करें। यदि किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की योजना बना रहे थे तो उसमें आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचना होगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपके लिए भगवान से दुआ मांगता है तो समझ लेना मित्रों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। समापन तो साथियों, आज की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भाई, प्रेम केवल कहने से नहीं होता, प्रेम निभाने से होता है। और जब प्रेम भगवान के चरणों तक पहुंच जाए तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आज का दिन आपके लिए प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा रहने वाला है।
आपको किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना बेहतर रहने वाला है। आप किसी काम को लेकर बहुत घमंड ना दिखाएंगे, नहीं तो आपका वह काम लटक सकता है। आपको किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या की भावना रखने से बचना होगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आप अच्छे खान पान का आनंद लेंगे, लेकिन आपकी कोई पुरानी बीमारी उभरेगी। इसी के साथ मित्रों, आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और सुख बना रहे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और सुख बना रहे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप माँ पार्वती और भगवान शिव की महिमा को जानते हैं और इसे सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहे दोस्तों। अगर कोई लड़की आपसे सच्चा प्रेम करती है तो उसके व्यवहार में कुछ खास संकेत होते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई लड़की सच्चे मन से आपसे प्यार करती है तो वह हर समय आपके बारे में सोचती रहेगी और आपको याद करेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेमिका केवल अच्छी परिस्थितियों में नहीं बल्कि कठिन समय में भी आपके साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, वह हमेशा आपके लिए अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेगी और आपके जीवन को खुशहाल बनाने में मदद करेगी। आज आपको सेहत को लेकर एहतियात बरतनी होगी क्योंकि मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। बिजनेस में दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और आपको सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। यदि आप कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आप अपने माता पिता से सलाह से मशवरा अवश्य करके जाएं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत से बिल्कुल जी नहीं चुराना है। जी हाँ दोस्तों, यदि वह आपसे सच्चा प्रेम करती है तो वह निश्चित रूप से भगवान शिव से प्रार्थना करेगी कि आप दोनों का मिलन हो जाए। वह आपके मन की बात समझ लेती है और बिना कहे ए भना मालिका आपकी भावनाओं को जान जाती है। आपका जन्मदिन, पहली मुलाकात, खास पल, ये सब उसे याद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करती है और आपकी हर पोस्ट पर ध्यान देती है। ये इस बात का संकेत है कि वह आपको लेकर गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि महाशिवरात्रि पर आपकी प्रेमिका आपसे कब और कहाँ मिलेगी। यह जानने के लिए ज्योतिष की दृष्टि से विशेष संकेत दिए गए हैं। आपको भी अपने प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए प्रयास करना होगा। सबसे पहले अपने खास रिश्ते में विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रिश्ते में अहंकार ना आने दें, इससे संबंध कमज़ोर हो जाता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आपकी कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जिससे पुरानी यादें ताज़ा होगी और परिवार में किसी नए मेहमानों का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप माता पिता के साथ समय बिताएंगे जिससे आपको उनके मन में चल रही उलझनों को भी जानने का मौका मिलेगा। संतान नौकरी के लिए कहीं बाहर जा सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। और हाँ दोस्तों, ये बातों का ध्यान अवश्य रखें कि एक दूसरे से खुलकर बात करें और अपने दिल की आए बात साझा करें। यदि अभी मिलन नहीं हो पा रहा है तो धैर्य रखें। भगवान शिव की कृपा से सही समय पर सब कुछ ठीक होगा और तुम्हारा मिलन भी होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का यह शुभ अवसर आपके जीवन में प्रेम का एक नया संदेश लेकर आएगा। यदि आपकी प्रेमिका आपसे सच्चा प्रेम करती है तो वह निश्चित रूप से भगवान शिव से आपके मिलन की प्रार्थना कर रही होगी। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। भगवान शिव की कृपा से आपका प्यार आपको अवश्य मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। जय महादेव जी। हाँ दोस्तों, तुम्हारी प्रेमिका तुमसे मिलने आ रही है। वह तुम्हारे पिछले जन्मों की प्रेमिका है जिसका प्रेम किसी कारणवश अधूरा रह गया था। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके व्यवसाय में योजनाएं पहले से बेहतर रहेंगी जो आपको खुशी देंगी। कोई पार्टनरशिप भी आपको करनी पड़ सकती है और किसी नए मकान आदि की खरीदने की आप योजना बनाएंगे। आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई में यदि लापरवाही करेंगे तो इससे उन्हें परीक्षा में समस्या अवश्य महसूस होगी। इसी वजह से इस कलयुग में वह तुमसे मिलने के लिए अवतरित हुई है। वह तुम्हारे ही घर आएगी क्योंकि जो है प्यार पिछले जन्म में अधूरा रह गया था वह इस जन्म में अवश्य पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही विशेष और अद्भुत होने वाली है। इसलिए हजारों साल पहले जो प्रेम अधूरा रह गया था वही प्रेम इस शिवरात्रि पर पूर्ण होने जा रहा है।
जी हाँ दोस्तों, आने वाली शिवरात्रि की रात आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है। आपकी प्रेमिका से मुलाकात अवश्य होगी। जो व्यक्ति आपसे दूर हो गया था वह खुद चलकर वापस आएगा। लंबे समय से रुकी हुई बातचीत फिर से शुरू होगी। मनमुटाव, गलतफहमियां और अहंकार सब समाप्त होंगे। दोस्तों, ये सब माँ पार्वती की कृपा से होगा, क्योंकि माँ पार्वती स्वयं सच्चे प्रेम की देवी हैं। जिस प्रकार माँ पार्वती ने वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार आपका प्रेम भी अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा और कार्यक्षेत्र में भी आप अपने कामों को लेकर लापरवाही दिखा सकते हैं, जिससे आपके साथी नाराज हो सकते हैं। आपको अपने आप विश्वास को मजबूत करके कामों को करने की आवश्यकता है, लेकिन आप वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रहकर करें, इसलिए किसी यात्रा पर जाने से बचें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि माँ पार्वती की कृपा आप पर बनी हुई है। आज का दिन आपके लिए उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपके दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, लेकिन राजनीति में कार्यरत लोगों को कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आएंगी, लेकिन फिर भी उनका डटकर सामना करना होगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। आप अपनी टेंशन के स्तर में बदलाव लाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। तो दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो काफ़ी हो गया। फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव महाराज ज़रूरी लिखें।